हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 21 और आज का हमारा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि हमारी जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसके हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और ग्राफ पे उन्हें कैसे प्लॉट करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें एक इक्वेशन दे दी गई है कि 1x + 0y = 4। एक्चुअली इक्वेशन है हमारी x = 4। अब इसे हम 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करें तो क्या है, x के साथ तो कोएफिशिएंट है लेकिन y यहाँ पर नहीं है, और जो चीज़ नहीं है यानी उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो x तो है लेकिन y नहीं है, तो y के आगे हम 0 लगा देते हैं, यानी x + 0y = 4। और ये इक्वेशन अब बन गई 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में आ गई। तो अब हम इस इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन सेट निकालें, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कि वैल्यूज़ पुट करते जाएं और दूसरे निकालते जाएं, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है कि x की वैल्यू तो फिक्स है, वो 4 ही है, लेकिन y की वैल्यू चाहे हम 1 रखें, चाहे 0 रखें, चाहे -1 रखें, हर बार x की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। तो अब ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो सॉल्यूशन सेट हो गया 4,1, 4,0 एंड 4,-1। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा कि x तो फिक्स हो गया, वो ना लेफ़्ट जाएगा ना राइट जाएगा, बस y जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी, यानी y एक्सिस पे हम मूव करेंगे। ये हमारा हो गया ग्राफ। किसके लिए, x = 4। इट मीन्स जब हमारे पास x की ही वैल्यू है और y नहीं है तो हमारा ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। ये हमारा y एक्सिस है और ये लाइन हमारी जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली अगर हमारे पास y की वैल्यू हो, मीन्स y = 2 हो, तो इट मीन्स y जो है वो हमारा फिक्स हो जाएगा। हमने मान लिया y = 2, तो y तो फिक्स हो गया, लेकिन x की हर वैल्यू के लिए y जो है वो 2 ही रहेगा, तो तब हमारा ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। तो अब हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है तो ग्राफ होगा पैरेलल y एक्सिस के, यानी बिल्कुल अपोजिट, और y की वैल्यू है तो ग्राफ पैरेलल किसके हो जाएगा, x एक्सिस के। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So any equation of type x = a represents a line parallel to y axis, and any equation of type y = b represents a line parallel to x axis. अब एक और इक्वेशन ले रहे हैं हम 3x - 4y = 12। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था सॉल्यूशन सेट निकालना, उसी ढंग से हम इसके सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। हमने बॉक्स बनाया, वैल्यूज़ पुट की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकाल ली, और ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आया और इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। तो ये हमारा ग्राफ आ गया किसके लिए, 3x - 4y = 12 के लिए। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं उनको ज्वाइन करने पे मिला। तो ये हमारा लीनियर ग्राफ आया, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन है तो लाइन वाला ग्राफ मिलेगा हमें। तो इसी ढंग से हमें अपने बाकी जो ग्राफ्स हैं वो भी प्लॉट करने हैं। कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। तो पहला है y = 0, यानी y = 0, y है, सिर्फ y की वैल्यू, x नहीं है, तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा, वेरी गुड, x एक्सिस के पैरेलल। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये दोनों ही एंड्स पे अनलिमिटेडली मूव करता है, इनफाइनाइटली मूव करता है, तो ये 0। अब y = 0 यानी ये पॉइंट, तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा हमारा, ग्राफ होगा खुद x एक्सिस, यानी पैरेलल टू x एक्सिस कह रहे थे ना, यहाँ पर x एक्सिस जो है वो खुद ही हमारा ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि y 0 है, हम सिर्फ x पे राइट साइड और लेफ़्ट साइड मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते, तो x एक्सिस ही हमारा इस ग्राफ जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके लिए ग्राफ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन y = -5। अगेन हमारे पास y की वैल्यू है लेकिन x नहीं है,
इट मीन्स फिर से हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इस बार हमारा ग्राफ किस ढंग से बनेगा अब वो देखते हैं हम। ये हो गया हमारा x, ये y, अब ये 1 2 3 4 5 ये इस तरह से चलेगा। इसी तरह हमारे पास ऊपर 1 2 3 4 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ग्राफ को आगे और ले जाते हैं तो ये हो गया -5 तक। अब y इज इक्वल टू -5 यानी ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। तो ग्राफ अब x एक्सिस के पैरेलल यानी इस 5 से निकलता हुआ पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारा ग्राफ होगा किसके लिए, y इज इक्वल टू -5, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होगी लेकिन y जो है हमारा फिक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2, जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1.5 मिलेगा। अब x की वैल्यू है लेकिन y नहीं है, तो ग्राफ किसके पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के, यानी जो नहीं है ना उसी के पैरेलल हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो अब ये हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब 1 2 3 4 5 तो ये हो गए हमारे x एक्सिस पे नंबर। y पे ले जाएं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सिमिलरली नीचे -1 -2 -3 -4 ऐसे चलेगा। अब हमें चाहिए x इज इक्वल टू 1.5, यानी x 1.5 का मतलब कि यहाँ बीच में ये पॉइंट तो हो गया फिक्स। अब y की कोई भी वैल्यू हो x जो है वो 1.5 ही रहेगा, यानी इससे पास करते हुए हमारा ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। ये हो गया हमारा ग्राफ किसके लिए, x इज इक्वल टू 1.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू -3। अगेन x है, क्या नहीं है हमारे पास, शाबाश, y नहीं है, और जो नहीं है उसी के पैरेलल हमारा ग्राफ बनेगा। तो अगेन अब हम अपना ग्राफ प्लॉट करें। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो लिख देते हैं x, और ये है हमारा y। ये ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये है माइनस में -3 -4, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो इसे भी हम लिख देते हैं। अब x है हमारा -3, यानी ये हो गया पॉइंट, x इज इक्वल टू -3। अब y नहीं है तो y के पैरेलल, तो इसी पॉइंट से पास होते हुए हमारी लाइन यानी हमारा ग्राफ बनेगा, दैट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारा ग्राफ है x इज इक्वल टू -3 के लिए। हो गया ये भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 2x - 5y इज इक्वल टू 10। तो पार्ट 5 जो है 2x - 5y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले तो इसके लिए सॉल्यूशन सेट निकाल लें। तो अब यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट कौन सा दिख रहा है, किसका कोएफिशिएंट सिंपल दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2x का कोएफिशिएंट सिंपल। तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को धीरे धीरे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 10 - 5y गया तो हो गया प्लस का, और x हो गया 10 + 5y डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान ये रखना है कि ये 2 जो है सिर्फ 10 के नीचे नहीं आएगा, पूरा का पूरा जो 10 + 5y है इस पूरे के नीचे डिवीज़न में 2 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें तैयार करना है हमारा सॉल्यूशन सेट। तो ये हमने बॉक्स बना लिया हमारा, और हम वैल्यू रखेंगे जो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है, यानी y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, हम रख लेते हैं 0 -2 -1, ये वैल्यूज़ रख लें, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यूज़ ढूंढेंगे। तो आप एक एक करके इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। x इज इक्वल टू 10 + 5 × 0, पहले हमने 0 रखा तो हमें आंसर मिला 5, तो x पे हम लिख देते हैं 5। सेकेंड टाइम अब हमें क्या रखना है, -2 रखेंगे तो आंसर मिलेगा 0, तो ये 0 रख दिया यहाँ पर। फिर अब रख लेते हैं हम
1 वो भी माइनस का, 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट 5/2 एंड इट इज़ इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पर आ गया 2.5। अब ये हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहें तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 5, 0, 0, -2 एंड 2.5, -1। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इस सॉल्यूशन सेट के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करें। ये हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो अब ये एरोस और ये बना दिया हमने y एक्सिस। तो ये ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चले गए हम यहाँ। अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, तो ये भी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ ये भी माइनस में -1, -2, -3, -4। ठीक है, पहला है 0.5, 0 यानी x पे 5 यानी ये, और y 0 यानी हमें ऊपर भी नहीं जाना और नीचे भी नहीं जाना, तो सिर्फ हम यहाँ रुक गए। नेक्स्ट पॉइंट है 0, -2 यानी x तो 0 है लेकिन y जो है वो -2 है, यानी हम यहाँ आ गए। ये वाला पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट 2.5, -1, इट मीन्स 2.5 तो हमारा हो गया यहाँ, और -1 ये मिल गया हमें पॉइंट, यानी ये, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ मिला हमें पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, और ये बन गया हमारा ग्राफ किसके लिए, 2x - 5 = 10 के लिए। हो गया सॉल्व। बस इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।